नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी दिल्ली इस वक्त सैलाबी संकट की गिरफ्त में है। हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के चलते दिल्ली में हालात मुश्किल हैं। यमुना नदी का जलस्तर इस वक्त डेंजर लेवल को पार कर चुका है। डेंजर लेवल से 1.5 मीटर ऊपर आ चुका है। तस्वीरें आपके सामने हैं। खतरे के निशान से इस वक्त यमुना नदी ऊपर फ्लो कर रही है। खतरे का निशान 205.33 मीटर है, लेकिन इस वक्त यमुना नदी 206.80 मीटर पर बह रही है। हथनीकुंड बैराज से हर घंटे 1,70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा रहा है। इसके चलते दिल्ली में स्थिति बिगड़ती जा रही है। पानी के तेज बहाव की वजह से दिल्ली का यमुना बाजार इलाका इस वक्त डूब क्षेत्र में तब्दील नजर आ रहा है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया जा चुका है, क्योंकि ये इलाके ऐसे हैं जहां पर लोगों के घरों तक पानी आ रहा है और आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं अगर ये जलस्तर यूं ही बढ़ता चला गया। तो इसलिए इन लोगों को यहां से निकाला गया है। मयूर विहार फेज 1 इलाके में राहत कैंप शिविर बनाया गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहत कैंप बनाए गए हैं। दिल्ली में आज स्कूलों को बंद करने का आदेश भी है। ऑनलाइन क्लास चल रही है। लोहे का ब्रिज भी कल शाम से आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। इसके चलते रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। दिल्ली में 2023 में वाटर लेवल 208 मीटर के ऊपर पहुंचा था। याद करिए जरा वो समय कितना हाहाकार था। निचले इलाकों में पानी भर गया था। इस वक्त यमुना नदी का जलस्तर उसी भयावह स्थिति से करीब 1 मीटर ही नीचे है। आशंका इस बात की है दोपहर तक यमुना नदी का जलस्तर 207 मीटर के लेवल को भी पार कर जाएगा। हर घंटे 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। यमुना नदी पर बना हुआ लोहे का ब्रिज इस वक्त आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। 4 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं और बाकी सभी ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। दिल्ली वालों को भी आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लोहा ब्रिज बंद होने के चलते लंबे रूट से सफर करना मजबूरी है। हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब में बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में भी यमुना उफान पर है। हथनीकुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में यमुना का स्तर अब खतरे के पार है। आप देख सकते हैं कि तेज उफान से, तेज प्रभाव से यमुना यहाँ बहती हुई नजर आएगी। ये सब जो तस्वीरों में नजर आ रहा है, ये ओल्ड लोहा पुल है, जहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना खतरे के निशान के इतने ऊपर पहुंच चुकी है कि अब लगभग यमुना छूती हुई निकल रही है ओल्ड जो लोहा पुल है उसको। अभी जो स्तर की बात करें यमुना की, तो 206.80 पे पहुंच चुका है और खतरे का स्तर होता है 205.33। 206 मीटर पर इलाके को खाली कर दिया जाता है, तो खतरे से भी काफी ऊपर आ चुका है यमुना का स्तर। आप देख सकते हैं किस तरह से लोहा पुल को छूते हुए निकल रही है, जिस चलते यातायात को पूरी तरह से मंगलवार शाम से बंद कर दिया गया है लोहा पुल पर। साथ ही साथ जो ऊपर ट्रेन की आवाजाही थी उसको भी पूरी तरह से रोक दिया गया है। सुबह 6:30 बजे यहाँ पर ट्रेन की आवाजाही शुरू हो जाती थी, लेकिन अब पूरी तरह से उसको रोक दिया गया है ताकि किसी तरह का खतरा ना हो। 206 मीटर पर यमुना का स्तर पहुंचने पर निचले इलाकों को खाली कराया जाता है। लगातार हथनीकुंड से पानी छोड़ा जा रहा है। हर घंटे 1,70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते राजधानी दिल्ली में अब बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। निचले इलाकों में पानी आ चुका है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने की एडवाइजरी जारी करी है। अगर इसी तरह से पानी बढ़ता रहा तो वो तस्वीरें आपको 2023 की याद होंगी, जब दिल्ली की सड़कों पर भी ये पानी आ गया था, चाहे वो ITO हो या कश्मीरी गेट। प्रशासन लगातार निगाहें बनाए हुआ है, निगरानी रख रहा है, सभी टीमें तैनात किए हुआ है। लेकिन अभी उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज दोपहर तक के यमुना का पानी और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो अपने रौद्र रूप में है राजधानी दिल्ली में यमुना नदी। दिल्ली में बाढ़ के बढ़ते हुए खतरे के बीच थोड़ी देर पहले मंत्री प्रवेश वर्मा ने ITO बैराज का दौरा किया है। दिल्ली वालों को आश्वस्त किया है कि दिल्ली सुरक्षित है। पिछले 6 महीने में सरकार ने यमुना को लेकर इतना काम किया है कि वाटर लेवल 209 मीटर तक भी पहुंचेगा तो हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारी गारंटी है कि कोई बाढ़ नहीं आएगी। हमने यमुना की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने पर काम किया है। स्थिति ठीक है, सब लोग सुरक्षित हैं। ये बातें प्रवेश वर्मा के द्वारा कही गई।
अभी हमारा वाटर लेवल है 206.8। 2023 में जब 208 पहुंचा था तो सारी दिल्ली में पानी आना शुरू हो गया था। 209 मीटर तक भी आएगा तो भी दिल्ली में पानी नहीं घुसेगा। ये हमारा काम है। तो मगर हमको ये लगता नहीं है कि ये स्थिति पहुंचेगी। हमको लगता है कि आज शाम के बाद से पानी का लेवल कम होना शुरू हो जाए। तो मैं दिल्ली वासियों को कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल ही निश्चिंत रहिए। हमारी मुख्यमंत्री जी ने, पूरी दिल्ली सरकार ने, सारे अधिकारियों ने, आईएफसी डिपार्टमेंट ने, जल बोर्ड ने, पीडब्ल्यूडी ने बहुत अच्छा काम किया है 6 महीने से, और सारी स्थिति बिल्कुल हमारे नियंत्रण में है। किसी को भी किसी प्रकार 1% भी घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में यमुना नदी के बढ़ते हुए जलस्तर से यमुना बाजार इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित है। रिहायशी इलाकों में पानी भरा हुआ है। लोगों के घर मकान डूब क्षेत्र में आ गए हैं। लगातार पानी भरने के चलते हालात मुश्किल है। प्रभावित इलाकों के लोगों से वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकाला जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में राहत शिविर कैंप भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में ड्रोन तस्वीरें भी कैप्चर की गई हैं, वो आपके सामने रख रही हैं। लोगों के घर सैलाब में डूब रहे हैं। जहां नदी का जलस्तर अभी नहीं पहुंचा है, वहां बारिश के चलते जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। हमारे सहयोगी इलाका आसमी इस वक्त यमुना बाजार क्षेत्र में ही मौजूद हैं और हमारे सहयोगी भास्कर मिश्रा भी इस वक्त मोनेस्ट्री मार्केट दिल्ली में मौजूद है। पहले तो इला आप तस्वीरें दिखाएं, वहां पर क्या स्थिति है, क्योंकि जो ड्रोन तस्वीरें सामने आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। जी बिल्कुल मीनाक्षी, खौफनाक तस्वीरें हैं यमुना बाजार की। आप देख सकते हैं यहाँ तस्वीरों में कि जलमग्न हो चुका है पूरा यमुना बाजार का इलाका। पीछे देखिए लोगों के घर डूब चुके हैं। यहाँ पर लोगों को यहाँ से निकाला जा चुका है। बोट में ही बैठ करके आवाजाही हो रही है। जो लोग बच गए हैं उनको यहाँ पर निकाला जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। ये जो लोकल नाव चालक है वो लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं और राहत शिविर तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप तस्वीरों में देखिए कि घरों के गेट पूरे जलमग्न हो चुके हैं। कई ऐसे छोटे पेड़ हैं जो डूब गए हैं। यहाँ पर सामने हमें एक मंदिर नजर आ रहा है, वो भी डूबा हुआ है। जो अभी यमुना का जलस्तर है वो 206.86 के ऊपर है, जिसका मतलब है कि खतरे से काफी ऊपर, क्योंकि यमुना का जो खतरे का स्तर है वो 205.33 मीटर है। राहत बचाव का कार्य यहाँ पर जारी है। लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है। भैया क्या नाम है, कितने लोगों को निकाले अभी? मैम मेरा नाम श्याम है। मैंने अनगिनत लोगों को कैसे तो निकाला, रेस्क्यू किया है। और यहाँ पे जैसे जो भी फंसे हुए थे, जैसे बहुत से थे कि वो अपने छत पे चढ़ जा रहे थे, तो उनको हम समझाए कि हाँ ऊपर रहोगे तो ज़्यादा पानी आ जाएगा, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाएगी आपको बाहर निकलने में। देखिए मीनाक्षी, सबसे बड़ी समस्या ये भी हो रही है कि लोगों को यहाँ से निकलना भी नहीं है, हिचकिचा भी रहे हैं, क्योंकि सामान है लेकिन जान है तो जहान है भैया। लेकिन अभी तक क्यों हिचकिचा रहे हैं लोग? मैम लोगों को लगता है उनका सामान बह जाएगा या कोई चोरी कर लेगा, इसीलिए वो अपने घर से पानी लग रहा है और बढ़ेगा। मैम पानी और बढ़ेगा अभी, क्योंकि हर 5-6 घंटे में 1 लाख 2 लाख पानी से छोड़ते जा रहे हैं और निकलते जा रहा है। तो पानी यहाँ पीने का, खाने पीने की क्या व्यवस्था? हाँ, सरकार ने, प्रशासन ने व्यवस्था किया, हमारे खाने पीने का भी किया, और पानी का वहाँ टैंक लगाया जल बोर्ड का, बहुत मतलब उसमें पानी वानी साफ है, ऐसे पीने लायक है। देखिए बिल्कुल यहाँ पर जो हथनी कुंड से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है वो 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा हर घंटे पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यमुना का स्तर राजधानी दिल्ली में बढ़ चुका है और यमुना उफान पर है। भैया क्या नाम है आपका? यहाँ पर कब से पानी इतना बढ़ना शुरू हुआ है? मैम ये तो परसों शाम से बढ़ना चालू हो गया था पानी यहाँ पर। और इतना कब आ गया कि घर एकदम जलमग्न हो गए? तो मैम कल रात से ही है जो घर पूरे डूब गए पानी से। किस तरह से लोगों को निकाला, कितने लोगों को अभी तक निकाला? तो मैम हमारी गिनती तो है नहीं, बस जितना हमसे हो सका उतने बचा दिए, हमने रेस्क्यू कर दिया और सेफ जगह पहुंचा दिया उनको। पानी, बिजली, खाना पीना वो तो मैम प्रशासन दे रही है, बाहर जो टेंट लगे हुए हैं उन्हों से खाना दे रही है प्रशासन और बिजली दे रही है बस। देखिए सामने आपको तस्वीर में दिखाएंगे लोगों की लापरवाही भी। देखिए सामने एक आपको घर नजर आ रहा होगा जिसके छत पर लोग अभी भी रह रहे हैं, वहीं पर खाना पीना बना रहे हैं, वहीं पर सो रहे हैं, क्योंकि ये इतना खतरनाक है कि कभी भी पानी आ सकता है और उफान के साथ, और पानी का जो स्तर है और भी ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अपने लोग जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो जान को जोखिम में डाल रहे हैं, हिचकिचा रहे हैं, सामान की। मुझे एक बात बताएं, यमुना बाजार में रहने वाले लोगों को जहाँ रिहेबिलिटेट
इवैक्यूएट किया जा रहा है, वो जगह इस जगह से कितनी दूर है और लोग वहां क्यों नहीं जाना चाहते हैं? जी बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको सामने ही दिखा दूं तस्वीर। अगर दिखाएंगे मेरे कैमरा पर्सन अनुज तो यहाँ पर दिखाएंगे आपको, सामने ही शिविर है। यहाँ से निकलते ही बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, सभी तरह की जितनी हो सकती है प्रशासन ने शिविरों में सुविधाएं दी हैं। बिजली का इंतज़ाम भी है शिविरों में। यहाँ पर बिजली काट दी गई है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ पर ख़तरा है, इस वजह से बिजली इस पूरे इलाके में काट दी गई है। हिचकिचाहट इसलिए है क्योंकि लोगों को इस बात का डर है कि कहीं उनका सामान चोरी ना हो जाए, लेकिन जान से बढ़कर के अभी फिलहाल कुछ नहीं है। प्रशासन लगातार ये मुनादी कर रहा है कि अपने इलाके को खाली करिए। देखिए एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ पर मौजूद हैं, एनडीआरएफ की टीमें भी लगातार उनको वहाँ से समझा करके हटाने के प्रयास कर रही है। आप लोग ने समझाया, हटाने के प्रयास किया? हाँ मैम बिल्कुल, हमने बोला था नो को पानी बढ़ेगा कि वो सेफ जगह पहुँच जाओ, पर लोग है कि मानते नहीं, अपना सामान कीमती जाता समझते अपनी जान से। तो देखिए बिल्कुल समझाने का प्रयास किया। एनडीआरएफ भी लगातार यहाँ पर निगरानी बनाए हुई है। एनडीआरएफ की 4 टीमें यहाँ पर तैनात है और लगातार निगरानी यहाँ पर बनाए हुए है। पूरा इलाका जिस तरह से जलमग्न हो गया है काफी खतरनाक है, क्योंकि आज दोपहर तक के 207 मीटर पहुंच सकता है यमुना का पानी। अब देखिए दिल्ली तक पानी ना आए ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी कामना कर सकते हैं, लेकिन संभावना ये है कि पानी अभी और बढ़ेगा। भास्कर हमारे सहयोगी मोनेस्ट्री मार्केट से जुड़े हुए हैं, वहां की क्या स्थिति है भास्कर, दर्शकों को दिखाएं। मीनाक्षी देखिए, 2 इलाका राजधानी दिल्ली में ऐसा है कि अगर यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहले पानी इन्हीं इलाकों में आता है। पहला यमुना बाजार और दूसरा मोनेस्ट्री मार्केट। इस मार्केट में हजारों दुकानें हैं और पीछे रेजिडेंशियल इलाका है। कल रात से यहाँ पे पानी भरना शुरू हो गया था। अगर आप देखें तो इस लाइन से जितनी भी दुकानें हैं उसमें पानी घुस गया है। कल ही प्रशासन के द्वारा इनको बोल दिया गया था कि आप मार्केट खाली कर दीजिए। इन दुकानों से सब सामान हटा लिया था लोगों ने, मार्केट खाली है। जो स्टार्टिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा उधर तो कम से कम 3 से 4 फुट पानी भरा हुआ है, लेकिन वही दूसरा इलाका मैं दिखाऊंगा आपको कि ये रेजिडेंशियल इलाका है और यहाँ से देखिए अब धीरे धीरे लोग सामान उठा के भी ले जा रहे हैं। बहुत मुश्किल है। इस रेजिडेंशियल इलाके में भी पूरा पानी भर गया है, मोनेस्ट्री इलाके में, और ये बिल्कुल रिंग रोड से सटा हुआ इलाका है। आईएसबीटी के पास रिंग रोड से बिल्कुल सटा हुआ इलाका, माने ये कह सकते हैं कि सिर्फ रिंग रोड की ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा है, इसलिए यमुना का पानी आईएसबीटी के पास रिंग रोड पे नहीं पहुंचा है, नहीं तो ये सारा पानी रिंग रोड पे पहुंच सकता था। और अभी जिस रफ्तार से पानी बढ़ रहा है, प्रशासन के द्वारा आप ये देखिए कि ये कहा गया था कि 206.50 मीटर तक यमुना का वाटर लेवल जाएगा, जिसको क्रॉस किया जा चुका है। सेंट्रल फ्लड डिपार्टमेंट के द्वारा ये कहा गया था 206.70 तक यमुना का मैक्सिमम लेवल जाएगा, वो भी क्रॉस कर चुका है। एक आंकड़ा मैं बता दूं कि परसों सुबह 7 बजे से तकरीबन 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख क्यूसेक के करीब पानी एक साथ छोड़ा गया था और हमने ये देखा था कि 4 से 5 घंटे में 18 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ दिया गया था। वो पानी अब दिल्ली में पहुंचना शुरू हो गया है। जो यहां से डिस्चार्ज है वो अब भी कम है। पहली बार ऐसा हुआ है 9 बजे के करीब में कि जितना पानी हथनीकुंड बराज से इस घंटे में छोड़ा गया, उसी घंटे में ओखला बराज से उससे अधिक पानी छोड़ा गया। तो यानी ये मान के चलिए तकरीबन 36 घंटे तक ये परेशानी बनी रहेगी। अगर यमुना का लेवल बहुत ऊपर नहीं जाता है तब भी इस स्थिति में भी मेंटेन अगर 36-38 घंटे तक यमुना रहती है तो ये मान के चलिए कि 14 से 15 हजार लोग सीधे सीधे इससे प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली के 2 जिला नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले तकरीबन 14,000 लोग सीधे तौर पे वाकई में हम केवल भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि यमुना का स्तर और ज्यादा ना बढ़े, जितना पानी है उतना भी उतरता चला जाए। इला और भास्कर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इधर दिल्ली एनसीआर के बाद अब बात पंजाब की भी होगी, जहां बाढ़ बारिश से पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के 23 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। 1400 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ बारिश से पंजाब के अलग अलग जिलों में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रशासन अब तक 19,597 लोगों को सुरक्षित बचा चुकी है। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 174 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं।
अजनाला में भी बाढ़ से गांव के गांव टापू बन गए हैं। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। बाढ़ की वजह से यहां पर रहने वाले लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। नाव की मदद से लोगों तक खाने का पीने का सामान पहुंचाया जा रहा है। जरूरी दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। अजनाला के पूरी तरह से जो बाढ़ में डूबे गांव हैं, वहां पर एक बोट के सहारे पहुंचा हूं। ये आप देख सकते हैं कि यहां पर जो लोग हैं वो सेवा यहाँ पर कर रहे हैं। खाने पीने की वस्तुएं जो हैं वो यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही हैं। और ये वो गांव है जो बाढ़ से पूरी तरह से घिरे हुए हैं। मैं सबसे पहले ये तस्वीर दिखाऊं तो ये आप देखेंगे कि चारों तरफ आपको यहाँ पर पानी नजर आएगा। वो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, वो लोग खड़े हैं, वो अपनी बारी के इंतजार कर रहे हैं कि बोट जो है उन तक भी पहुंचेगी और उन्हें भी कुछ खाने पीने का सामान जो है वो मिल पाएगा। और यहाँ पर भी गांव वाले जो हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह से पानी की बोतल्स हैं, बिस्किट्स हैं, मेडिसिन हैं, ये तमाम चीजें आप मैं अपने कैमरा पर्सन कुमार विक्की को कहूंगा दिखाएंगे कि ये जो मेडिसिन हैं ये आप देख सकते हैं, ये तमाम मेडिसिन हैं यहाँ पर। ये उसके अलावा पानी की बोतल्स हैं और ये यहाँ पे पूरी मेडिसिन वगैरह यहाँ पर रखी गई हैं और इनको ढका गया क्योंकि बारिश जो है वो लगातार हो रही है। ये जी 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 ये रोज हमारे को दूध देते हैं। इनकी भैंसें हैं, गाय हैं। वो बोलते हमको इतनी जरूरत नहीं, तुम आगे जाते हो दे आया करो घरों को। ये भाई साहब रोज दे के जाते हैं हमको दूध। हम इधर इनको ये राशन दे जाते हैं और ये हमको दूध दे जाते हैं। ये दूध दे जाते हैं। ये सामने आप देख रहे हैं कि ये पूरा गांव जो है वो बाढ़ में डूबा हुआ है और उसके बावजूद भी ये क्योंकि अब दूध बाजार में नहीं जा रहा तो लिहाजा ये इनको यहाँ पर दूध देने जाते हैं, देकर जाते हैं। बदले में राशन भी यहाँ से ले जाते हैं और दूध, ताकि जो आसपास के दूसरे जो गांव हैं वहां पर पहुंच सके, उन लोगों तक ये दूध जो है वो पहुंच सके जो जिनको दूध नहीं मिल पा रहा है। उसके अलावा ये आप देखेंगे तो इन्हें पानी की जरूरत है, तो लिहाजा इनको पानी की बोतल्स, क्योंकि पीने के पानी की काफी ज्यादा दिक्कत हो चुकी है। चारों तरफ पानी है, बाढ़ का पानी है और ये यहाँ पर खाने पीने की चीजें जो है वो दी जा रही हैं और ये यहाँ पे इनको पानी की बोतल जो है वो यहाँ पे दी जा रही है। तो कुछ इसी तरह की स्थिति जो है वो बनी हुई है। दूसरी तरफ मैं आपको सामने की एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। वो जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो दरअसल दूसरे गांव के लोग हैं, क्योंकि सारा एरिया जो है वो पानी के अंदर इस समय घिरा हुआ है। लिहाजा इसी बोट के सहारे वहां पर भी सामान जो है वो पहुंचाया जाएगा ताकि उनको जो खाने पीने की चीजें हैं वो पहुंचाई जा सके। अब कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। पंजाब के अमृतसर जिले में बाढ़ के कारण करीब 40,000 लोग प्रभावित हुए हैं। गांव के गांव डूबे हुए हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। बाढ़ में फंसे हुए लोगों के रेस्क्यू के लिए बोट चलाई जा रही हैं। बाढ़ के पानी में मकान, दुकान, सड़कें सब कुछ जलमग्न है। ये गांव खाली हो चुका है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर लगातार हो रही भारी बारिश के बाद सतलज, व्यास और रावी नदियां उफान पर है। मूसलाधार बारिश की वजह से पंजाब का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। खराब मौसम की वजह से चंडीगढ़ के सभी स्कूल आज बंद रहेंगे। चंडीगढ़ में रविवार से अब तक 140 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो चुकी है। एक तस्वीर चंडीगढ़ की आपके सामने है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ये तस्वीर आप देखिए, वो बोट पर सवार हैं। फिरोजपुर में भगवंत मान ने नाव से बाढ़ के प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। रेस्क्यू के काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। सतलज नदी में उफान की वजह से फिरोजपुर में भीषण बाढ़ आ गई है। पानी रिहायशी इलाकों और खेतों तक पहुंच गया है। जिले के 100 से ज्यादा गांव पानी में डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त जुड़ गए हैं। पुनीत इस वक्त अजनाला में मौजूद हैं। पुनीत, हम देख रहे हैं कल तक जो आंकड़ा 13 जिलों का था, आज वो आंकड़ा इससे दुगना हो गया है। इतने सारे गांव पानी में डूब रहे हैं। क्या तैयारियां की जा रही हैं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? और मुझे लग रहा है इस वक्त वहां पर अजनाला में अभी भी तेज बारिश हो रही है, आप छाता लेकर खड़े हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मीनाक्षी, इस वक्त काफी तेज बारिश जो है वो यहाँ पर हो रही है और मैं बोट पर सवार हूँ और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो बोट के सहारे राशन जो था वो गांव-गांव तक पहुंचाया जा रहा है। और सामने मेरे पीछे मैं आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश अगर मैं करूं, क्योंकि बोट के अंदर काफी मुश्किल होता है, तो ये आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये गांव के लोग हैं जो अभी यहाँ से राशन लेके जा रहे हैं। जो बोट से उनको जरूरी मेडिसिन थी वो पहुंचाई जा रही है। बारिश लगातार हो रही है क्योंकि रेड अलर्ट जो है वो
यहाँ पर जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से, तो इसलिए बारिश काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यही आ रही है, यहाँ पर जो राहत का काम चल रहा है कि बारिश के चलते काफी ज्यादा दिक्कत आ रही है। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर राशन सामग्री जो है इस बोट के अंदर रखी गई है, तरपाल से उसको कवर किया गया है ताकि जो राशन है या मेडिसिन है वो भीगे नहीं यहाँ पे। और पंजाब के ये तमाम यूथ हैं जो ये मोगा से आए हुए हैं और यहाँ पर लगातार इसी तरह से सेवा यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों तक राशन पहुंचा रहे हैं मीनाक्षी। और ये तस्वीर आप देखेंगे तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा और कुछ नहीं है। और गांव के गांव जो है वो कटे हुए हैं, यहाँ पर इतना ज्यादा पानी बिल्कुल है और लंबे समय बोट के बाद ऐसी सहारे ही तस्वीरें पंजाब से सामने आई है जहां पर नदियां उफान पर हैं, गांव में पानी घुस गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त तेजी से चलाया जा रहा है। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द कृपा हो और राहत लोगों को पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत, पूरी जानकारी के लिए। अब बात सियासत की। बीजेपी बिहार चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। अमित शाह ने बिहार चुनाव को लेकर आज दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक बुलाई है। इसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के अलावा विजय सिन्हा शामिल होंगे। साथ ही बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और सह प्रभारी दीपक प्रकाश को भी बुलाया गया है। बैठक में बिहार बीजेपी अध्यक्ष दीपक जायसवाल और बिहार बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। इस दौरान बिहार चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र जुड़ गए इस खबर पर। नीतीश, चिंतन मनन मिशन बिहार, विनोद तावड़े, दीपक प्रकाश, बड़ी इंपॉर्टेंट ये बैठक है। क्या आप तक खबरें पहुंच रही है? जी हाँ, बिल्कुल एक बड़ी बैठक है चूंकि अब चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में आज की जो बैठक है उसमें कई एजेंडों पर बातचीत की जाएगी और ये विचार विमर्श किया जाएगा कि आखिर बिहार चुनाव कैसे फतह करना है। और इसमें जाहिर है विधानसभा वार बात हो सकती है, सीटों के बंटवारे पर बात होगी। इसके अलावा जो अभी राहुल गांधी की जो वोटर जन अधिकार यात्रा हुई है वो उस यात्रा का कितना असर है, जो दावे किए गए राहुल गांधी की तरफ से उसको लेकर भी बातचीत होगी। और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री का दौरा फिर से होने वाला है, 13 सितंबर को वो पूर्णिया आएंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन है। तो उस समय की तैयारियां, यानी हर वो चीज़ जो चुनाव से जुड़ी हुई है, किन मुद्दों को लेकर जाया जाए। और अभी चूंकि प्रधानमंत्री की मां को जिस तरह से गाली दी गई और खुद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है और कल बिहार बंद का ऐलान भी किया गया है, तो फिर आगे चुनाव में इस मुद्दे को कैसे लेकर जाना है, ये सारी बातें चर्चा का विषय होंगी। यही कारण है कि तमाम बड़े नेता जो हैं, दोनों डिप्टी सीएम के अलावा जो बिहार से जुड़े केंद्रीय मंत्री हैं और कोर कमेटी के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, संगठन मंत्री हैं, सब वहाँ दिल्ली पहुँच गए हैं। और आज गृह मंत्री के आवास पर यह बैठक होनी है और उस बैठक में इन सारे मुद्दों पर बातचीत की जाएगी।